जदयू के एक जाने माने विधायक ने कैसी डिमांड कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है। तमाम बड़े नेता आपको कहीं मान लीजिए कि वह चाहते हैं कि वह उप प्रधानमंत्री बने। आप जो सो लॉलीपॉप दीजिएगा तो यह जेडीयू को बर्दाश्त स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल डिमांड रखा है कि नहीं भाई, आप जो है सो उनको नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाइए। विपक्ष भी कह रहा है कि अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष बीते दिन उन्होंने भी कहा है बिल्कुल कि यह केंद्र में मंत्री क्या, उनको तो माने डिमोशन होगा अगर केंद्र में मंत्री बनेगा। और लालू प्रसाद यादव ने ही खुद कहा था। लालू प्रसाद यादव जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका तो बनना तय ही है, उसका बनना। और कई सारे निश्चित रूप से ठीक कहा जगदानंद सिंह ने। नीतीश कुमार के रहने के कारण ही आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा जो लॉकुस कॉम्बिनेशन यहाँ काम करता है, वहाँ पर भी लॉकुस पूरा माइंड गेम हो चुका है कि नीतीश कुमार की वहाँ पर जो बात चल रही है कि नीतीश कुमार को जो है उप प्रधानमंत्री बनाए, तो यह भी एक फायदा हो सकता है। साधने की कवायद में एनडीए है। नीतीश कुमार को लेकर डिमांड उठ रही है तो उनकी भी लालसा है, वो भी चाहेंगे कि हमारे भी नेता बने, हम भी बने। नीतीश कुमार तो काम करते हैं, विजनरी नेता रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं, उनसे बेहतर सोशल इंजीनियरिंग कोई कर नहीं सकेगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल नहीं है। कई बार हम उसको ज्यादा करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इतनी बात ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी लकीर खींची जा रही है। कुशवाहा समाज का वोट चाहिए तो आपको सम्राट चौधरी हैं, तो कमाल तरह की बात आपको दिखाई पड़ रही है। और यह जो है सो ब्लूप्रिंट तैयार किया है नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पैनी नजर में। देखिए, पैनी नजर में आज बड़ा खुलासा करेंगे। जदयू भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार क्यों, और लगातार चर्चा थी कि एनडीए जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन उससे पहले दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है और जदयू के एक जाने माने विधायक ने कैसी डिमांड कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, अभी देखा जाए अभी के सिनारियों में तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात चल रही थी, तो ऐसे में अब जदयू ने ही भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है और जो डिमांड है, एक जाने माने विधायक ने बड़ी डिमांड कर दी है। देखिए, जाने माने विधायक नहीं, देखिए एनडीए जो है में जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, लगातार कंटिन्यूटी में 20-21 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। तो और इससे पहले वह केंद्र की सरकार में भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी वह कई केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल रहे हैं। कई मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन, तमाम तरह के जो भी बड़े महकमे हैं केंद्र में वह संभाल चुके हैं। तो उनसे बेहतर आईक्यू विजनरी नेता तो अभी नहीं दिखाई पड़ता है। सोशल इंजीनियर कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग। और यही उनका, आपने देखा भी कि बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग या नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार में, उसी के बदौलत एनडीए का बाउंस बैक हुआ और डबल सेंचुरी हम जो कहें या 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ था बिहार में। तो ये सबसे बड़ी बात है। और यही बात अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के, कि नीतीश कुमार की चर्चाएं आम थी कि नीतीश कुमार को जब नरेंद्र मोदी कैबिनेट का रिसफल होगा, जब ये होगा तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार जो बिहार में 20-21 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वह केंद्र में मंत्री भी रहे, कई पदों पर हैं। तो अब केंद्र में मंत्री बनने की कोई कवायद, कोई इच्छा नहीं रही है। हाँ। देखिए, इच्छा भी नहीं। और पार्टी के तमाम बड़े नेता आपको कहीं मान लीजिए कि वह चाहते हैं कि वह उप प्रधानमंत्री बने, डिप्टी पीएम बने तब जाकर के, क्योंकि देखिए लंबे कालखंड से हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी ही 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से कभी कोई उप प्रधानमंत्री 2004 से खाली है ये पद। हाँ। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप जो सो लॉलीपॉप दीजिएगा तो यह जेडीयू को बर्दाश्त स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये अब जो बात कही जा रही है कि जेडीयू के रूनी सैदपुर से विधायक हैं, सीतामढ़ी जिले में आता है। सीतामढ़ी जो लोकसभा क्षेत्र है, वह भी आपने देखा कि देवेश चंद्र ठाकुर वहां से
एमपी जीत करके आए हैं। तो ये रूनी सैदपुर जो है वहां के विधायक पंकज मिश्रा ने डिमांड रखा है कि नहीं भाई, आप जो है सो उनको नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाइए, और वह जो सोशल इंजीनियरिंग और तमाम बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींची है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, पंकज मिश्रा के जेडीयू के कहने के बाद अब देखिए कई सारे जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो मंत्री हैं संजय सिंह, हाँ जी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि नीतीश कुमार जो है सो बतौर सीएम बहुत काम किए हैं और उनको डिप्टी पीएम माने उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। और आप देखिए, बिहार की आम आवाम तो चाह ही रही है, और वही जो है सो माने रूनी सैदपुर विधायक जो पंकज मिश्रा है, उनकी बात का वो समर्थन भी एक तरीके से विपक्ष भी कह रहा है कि अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को। निश्चित रूप से विपक्ष तो कह रहा। मुकेश रोशन जो पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार को जो है सो आप क्या बनाइए, केंद्र में मंत्री क्या बनाए, उनको भी उप प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा इससे अगर चलिए, विपक्ष और तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष बीते दिन उन्होंने भी कहा है बिल्कुल कि यह केंद्र में मंत्री क्या, उनको तो माने डिमोशन होगा अगर यदि केंद्र में मंत्री बनेगा, तो बड़े पद की उन्हें सम्मान की जरूरत है। जो उन्होंने बिहार को संवारा है उसके लिए तो उन्हें नाम मिलना ही चाहिए। और अब डिमांड उठने लगी है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दी जाए। आप थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिएगा तो यह भी पता चलेगा, जब इंडिया ब्लॉक जब बना था, तो उस समय भी यह कहा जा रहा था कि पीएम मटेरियल हैं नीतीश कुमार, और लालू प्रसाद यादव ने ही खुद कहा था, बिल्कुल खुद कहा था। तो जो राजद अध्यक्ष हैं, तो अब इंडिया ब्लॉक में तो खैर वो नहीं रहे। उस वक्त आरजेडी के जगदानंद सिंह जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, जो सुधाकर सिंह जो अभी मंत्री हैं, जो अभी सांसद हैं बक्सर से, उनके पिता श्री जगदानंद सिंह ने कहा था कि आपको लालू प्रसाद यादव जिसको आशीर्वाद देते हैं पीएम उसका तो बनना तय ही है, उसका बनना। और कई सारे, निश्चित रूप से ठीक कहा जगदानंद सिंह ने, इसके कई सारे उदाहरण आपको दिखाई पड़ते हैं। अब यह तो हम लोग बात कर लिए, जेडीयू के नेता भी आपको कई तरीके से इस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, एक्सपेंशन कब होगा केंद्र में, माने कब एक्सपेंशन होगा, कब रिसफलिंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन होने की चर्चा थी, इसी को देखते हुए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी इस बार देखा जाए तो कितने सालों के बाद सीएम कुर्सी पर कोई भारतीय जनता पार्टी का सीएम बैठा हुआ है, सम्राट चौधरी बैठे हैं, और इसे नकारा नहीं जा सकता है कि ये सब कुछ सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम नीतीश कुमार का कराधारा है। उन्हीं का जो वर्चस्व था, उनकी जो चाहत थी लोगों के अंदर, जो उनको लेकर सम्मान इज्जत था, उसका फल बीजेपी को मिला है। देखिए, एक चीज तो आप मान के चलिए कि आपको नीतीश कुमार के अड़ने के कारण या नीतीश कुमार के रहने के कारण ही आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इसमें तो कहीं कोई इफ बट नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, सवाल क्या है कि सम्राट चौधरी का जो मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में, और लंबे समय के बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हम बार बार कहते हैं, उनका सपना था कि बिहार में कोई अपना भी मुख्यमंत्री उनकी बीजेपी के बने। तो सम्राट चौधरी बन करके उस सपने को पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो लंबे क्या खुशी का माहौल था उस दिन जी। तो ये इतनी बात हम लोग समझ और देख पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है। हाँ बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, अगले साल होगा 2027 में। सर, मालूमात है कि वहाँ पे कुर्मी समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है। देखिए, कुर्मी समाज का अगर जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं जी, उसका लगभग 5.5% है वहाँ पर। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार ने जो बिसात बिछाई, भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा से आपको सम्राट चौधरी बन गए बिहार के मुख्यमंत्री। स्वयं जो है सो नीतीश कुमार अगर यदि उप प्रधानमंत्री बनते हैं, या उनको कोई वहां पर बेहतर अगर यदि उनको प्लेसमेंट होता है केंद्र में, तो वह यूपी के चुनाव में आप कुशवाहा जो लॉकुस कॉम्बिनेशन यहाँ काम करता है, वहां पर भी लॉकुस कॉम्बिनेशन पूरा माइंड गेम हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है जी। वो वहां पर आपको 5.5% जो आबादी है उत्तर प्रदेश में, जो कमोबेश इसी के आसपास है वहां, तो ये कुर्मी समाज आपको पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा आपके साथ। तो लॉकुश कॉम्बिनेशन जो बिहार में हम लोग बार बार कहते हैं कि लॉकुश कॉम्बिनेशन ने यहाँ पर मैसिव जो है सो विन कराया, तो वो वहां पर भी दिखाई सही बात है, क्योंकि राजनीति जाति से उठकर तो नहीं हो सकता है, हर जगह इसका वर्चस्व नजर आ ही जाता है। एक चीज और आपको तस्वीर
दिखाई पड़ेगी कि नीतीश कुमार जो चुप्पा वोटर हम लोग कहते हैं, आधी आबादी जिसको हम लोग कहते हैं, महिला वोटर की बात होती है, तो वह भी कहीं ना कहीं वह मेजर स्ट्राइक करेगा आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो इस लिहाज से हमको लगता है कि नीतीश कुमार की वहां पर जो बात चल रही है कि नीतीश कुमार को जो है सो उप प्रधानमंत्री बनाए, तो यह भी एक साधने की कवायद में एनडीए है कि यह भी हो सकता है। अब देखिए तब है कि कई सारे सवाल मसले मिसाइल हैं। अब देखिए कई लोग आप देख पा रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद जो है सो इधर आए, एनडीए फोल्ड में आए हैं। तो वहां पर अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? वो लंबे समय से वो थे कि मुख्यमंत्री बने, वो भी डिमांड करना चाहेंगे। बिल्कुल। टीएमसी के 20 सांसद जो है सो वह भी टूट करके एनडीए में आए। यह भी एक बड़ा मसला है, कैसे कैसे वहां एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए आम आदमी पार्टी के भी कई सांसद इधर से उधर हुए, यह भी उनको भी एडजस्ट करना है। ये जो हम बात कर रहे हैं इसको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे वहां पर क्योंकि जब नीतीश कुमार को लेकर डिमांड उठ रही है तो उनकी भी लालसा है, वो भी चाहेंगे कि हमारे भी नेता बने, हम भी बने, तो इस तरह की तो डिमांड उठेगी ही। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, बिहार के हैं नीतीश कुमार। अब देखिए एक बात और है, टीएमसी नेता जी मैं चंद्रबाबू नायडू, वो जो है सो उनकी चंद्रबाबू नायडू के पास भी 16 सांसद हैं। वह क्या करेंगे? तो उनको देखिए नीतीश कुमार से तो अधिक सांसद उनके पास में 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास तो 16 सांसद नहीं है, उनसे अधिक सांसद हैं। तो वो क्या करेंगे, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो अगर यदि नीतीश कुमार को आप उप प्रधानमंत्री बनाइएगा तो चंद्रबाबू नायडू का भी तो कोई डिमांड होगा ना। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वहां पर होता है, कैसे होता है, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। लेकिन एक चीज तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार को लेकर के अंदर खाने में एक बड़ी तैयारी है, और यह कारण आपको दिखाई पड़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव। और यह साथ देखिए नीतीश कुमार तो काम करते हैं, विजनरी नेता रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं, उनसे बेहतर सोशल इंजीनियरिंग कोई कर नहीं सकेगा। और भारतीय जनता पार्टी को भी एक तरीके से बिहार में उन्होंने बेहतर ऑफर करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के एक जगह प्लेसमेंट कर दिया। बिल्कुल। तो ये जातीय समीकरण। और देखिए उप प्रधानमंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर यदि शुरू से इतिहास उठाइए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक उप प्रधानमंत्री रहे थे। ये हम लोग के पास में जानकारी है। मोरारजी देसाई रहे थे 1967 से 1969 तक, वह भी रहे थे। हालांकि बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन मोरारजी देसाई भी रहे। चौधरी चरण सिंह भी रहे। चौधरी चरण सिंह भी 1979 में उप प्रधानमंत्री रहे, डिप्टी पीएम रहे। जगजीवन राम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वह भी आपको 1979 में वह भी आपको प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से यशवंत राव चौहान 1979 से 1980 तक वह भी रहे। चौधरी देवीलाल हरियाणा के बड़े जाट नेता, उनसे बड़ा तो कोई जाट नेता रहा ही नहीं, तो उनको भी 1989 से 1990 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया था, नवाजा गया था, ये बात है। उसके बाद जो है सो लाल कृष्ण आडवाणी ये अंतिम उप प्रधानमंत्री हुए। लास्ट जो है सो हम कहें कि उप प्रधानमंत्री माने डिप्टी पीएम बने थे 2002 से 2004 तक, और उसके बाद ये पद खाली ही है। बिल्कुल, उसके बाद से और उसके बाद अब डिमांड उठ भी रही है तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हाँ, तो अब तो देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि 2 बार डिमांड उठ चुका ना। आपने जिस तरह से बताया कि लालू प्रसाद यादव ने भी शोर शराबा हल्ला कर दिया था। इंडिया ब्लॉक के समय तो उन्होंने उनको आशीर्वाद ही दिया था और कहा था कि वह इंडिया ब्लॉक के ये हैं। उनको अगर यदि लालू यादव ने कहा कि इनको नीतीश कुमार पीएम हैं, और देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल ही हैं। कई बार हम उसको ज्यादा इसको करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इतनी बात ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी लकीर खींची जा रही है। यह जब भी रिसफल होगा, जब भी माने ये आपको पोर्टफोलियो इधर से उधर माने विभाग का इधर से उधर होगा, एलोकेशन होगा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की एंट्री होगी। बिल्कुल। क्योंकि अब जो नए राजनीतिक समीकरण देश के स्तर पर जो बन रहे हैं, जितनी बात हमने एक बताया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद इधर आए, टीएमसी के 20 सांसद इधर आए, आम आदमी पार्टी के इधर आए, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, तो यह सब दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सर पे खड़ा है और कुर्मी समाज का वोट चाहिए आपको, लौकुश का वोट चाहिए, कुशवाहा समाज का वोट चाहिए, तो आपको सम्राट चौधरी हैं। तो कमाल तरह की बात आपको दिखाई पड़ रही है, और यह जो है सो ब्लूप्रिंट तैयार किया है नीतीश कुमार ने, इतनी बात मान के चलिए। और अब जो आवाज उठने लगी है बिहार से, तो निश्चित रूप से राजनीतिक हलकों
में यह बड़ी चर्चा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में कई चर्चाएं हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो 20 सालों तक जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उनको अब किस चीज से नवाजा जाएगा, यह देखने वाली बात है। और देखिए, हर चीज पर हम लोग जितनी बात करते हैं पैनी नजर के कार्यक्रम में, इसको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। आप समझिएगा तो हर चीज को डिकोड कर पाइएगा और आगे फिर फर्दर आपको लाइन ऑफ एक्शन दिखाई पड़ेगा। देश की बिहार से ही, देखिए एक चीज मान के चलिए, बिहार से ही देश की राजनीति भी दशा और दिशा तय होती है। इतनी बात हम लोग समझ करके रखें। तो देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। ये मांग न सिर्फ जदयू बल्कि एलजेपीआर तो वहीं विपक्ष खेमे से भी उठाई जा रही है। और ऐसे में हमने बताया कि किस तरह से 2004 के बाद से ये पद पूरी तरह से खाली है और तकरीबन दो बार नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग उठ चुकी है। अब देखना होगा कि फैसला क्या निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे पैनी नजर के खास शो में। यूं ही आपका स्वागत रहेगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री